संत जहाँ थो शान थुहंदा राम राजी, उनके स्थानों की रज को उठा के लगाती है ना माथे। वही देश वंदनीय है, वो दिशाएं भी वंदनीय हैं, वो पर्वत भी वंदनीय है जहां आपका भजन चिंतन सिमरण किया जाता है। तेरी देश तेरी जनों के चरण और दिशा पर्वत वंदना करने योग्य हैं, जहाँ एकांत बुद्धि यानी सब तरफ से मन हटाकर बैठकर आपका सिमरण किया जाता है। सिमरण जो करती हैं, ये प्रभु आपका जो भजन है ना, आपका जो सिमरण है ना, जैसे किसी वृक्ष का सुंदर फल प्राप्त हुए, इसी तरह आगे के जन्मों के पुण्य रूपी वृक्ष का कोई फल प्राप्त होना है आपका सिमरण। जिनके बड़े भाग्य उदय होते हैं वो ईश्वर का आराधन करते हैं, वरना ये मोहिनी माया बिल्कुल डुबो डुबो के युगों भटकाती, नष्ट कर देती। ये प्रभु तुम्हारा सिमरण पूर्व पुण्य रूपी वृक्ष का फल है। और सामने के वर्तमान के कर्मों कर, जैसे वृक्ष जल से सींचा जाता है, इसी तरह आगे फिर आपका सिमरण और शुभ कर्मों से वो सिमरण रूपी फल वृक्ष सिंचता है और आगे महान पुण्यों की प्राप्ति कराता है, और वर्तमान कर्मों कर सिंचता है। आप तो मन के परम मित्र हो। आपका सिमरण सब प्रकार के आपदाओं का नाश करने वाला है। सर्व आपदा का हरणहारा आपका सिमरण है। भगवान की यादगिरी सब दुखों की निवृत्ति का अमोघ उपाय है। तुम मन के परम मित्र हो, सर्व आपदा का हरणहारा आपका सिमरण है। सर्व संपदा रूपी लता की बढ़ावने हारा आपका सिमरण। जैसे बसंत ऋतु में लताएं खिले आती हैं, इसी तरह सब प्रकार के सुखों को देने वाला आपका सिमरण है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान शंकर का दर्शन करके उनकी स्तुति के गंगा में नहा रहे हैं। आप भी उनके स्तुति और ध्यान के गंगा में डुबकी लगाएं और वो आनंद फिर आगे पाने की भी इच्छा करें। गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत रूप मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। कल के प्रसंग में देवादिदेव महादेव गुरु वशिष्ठ जी महाराज के कुटिया पर आए हैं और भगवान वशिष्ठ जी महाराज विश्वेश्वर भगवान के स्तुति के गंगा में खूब डुबकियों पर डुबकियां लगा रहे हैं। हे देव, आप मन के परम मित्र हो।
आपका सिमरण सब प्रकार के आपदाओं का ऐसे नाश करता है जिस तरह भगवान भास्कर देव के आगे रंचक मात्र भी अधिकार नहीं टिक सकता। सर्व आपदा का हरनिहारा आपका सिमरण है। जिस तरह बसंत ऋतु में लताएं बढ़ जाती हैं और फूलों करके सुशोभित होती हैं, आपका सिमरण सर्व संपदा रूपी लताओं को बढ़ाने हारा और महामंगल रूप है। ये प्रभु आपका सिमरण बड़ी महिमा वाला है। बड़े से बड़े जो कर्म हुए ना, जिनको महान उत्तम कर्म कहे जाएं, उन सबों से भी कभी आदि कारण यदि है तो आपका सिमरण है। आपके सिमरण की, भजन की, ध्यान की, चिंतन की महिमा प्रभु अपरंपार है। ये प्रभु जिस तरह समुद्र में रत्न होते हैं, इसी तरह विवेक रूपी समुद्र में आपका सिमरण परमार्थ रूपी अलौकिक रत्न है और अज्ञान रूपी अंधकार का मूल से छेदन करने हारा, नाश करने हारा है आपका ध्यान, आपका भजन, आपका सिमरण। सूर्यों का सूर्य एक नहीं, अनंत सूर्य आपका सिमरण अज्ञान रूपी अंधकार को मूल से नाश कर देता है। अज्ञान रूपी तम का नाश करता सूर्य का समूह तुम्हारा सिमरण है। ज्ञान रूपी अमृत का मानो विशाल कलश है। जिस तरह कलश में अमृत भरा हुआ, आपका सिमरण, आपका ध्यान ज्ञान रूपी अमृत का कलश है। धैर्य रूपी चांदनी का चंद्रदेव है। और आपका सिमरण मोक्ष का द्वार है। ये भगवान शंकर की गुरु विजय जी महाराज स्तुति कर रहे हैं। और मोक्ष का द्वार आपका शरण है, आपका सिमरण है। ये प्रभु आपका सिमरण अपूर्व रूप दीपक है। ये चित्त का मंडप है न संसार, जिस तरह मंडप में दीपक, विशाल दीपक प्रकाश करता हो, ये सब चित्त करके, मन करके हमको, तुमको, हम, तुम हम, ये वो भासता है ना। अगर मन दब जाए तो कुछ न भासे। गाढ़ निद्रा में दब जाता है, क्या भासता है। चित्त का मंडप जो है संसार, उस सबको आपका सिमरण प्रकाशता है। ये प्रभु आपका सिमरण तो उदार चिंतामणि की तरह है।
सब प्रकार के आपदाओं का नाश करता है आपका ध्यान, आपका भजन। और उत्तम से उत्तम पद को देने वाला है आपका ध्यान, स्मरण, चिंतन। भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, आपका ध्यान, आपका स्मरण एक क्षण भी चित्त में आवे तो सब दुखों को नाश कर देता है, सर्व दुख और भय को नाश करता है और वरदायक है, कृतार्थ करने वाला है, मन की इच्छा पूरी करने वाला है आपका ध्यान, आपका स्मरण। बस आपके ध्यान स्मरण रूपी कृपा से जैसे आप आनंद से रहते हैं, इसी तरह मैं भी आपके ध्यान स्मरण रूपी कृपा से आनंद में रहता हूँ। एक दूसरे पर से कुशल मंगल, जैसे कोई किसी के पास आवे और एक दूसरे से कुशल मंगल पूछे, इसी तरह भगवान शंकर ने कुशल मंगल पूछा था। उसके उत्तर में गुरुदेव ने क्या निर्मल प्रसाद वितरण किया है। भगवान शंकर ने भी क्या पूछा था? अनंत प्रकार का संसार नाप तोल करने वाली जो ये चित्त की वृत्ति है, ये आपके अपने आप में विश्रांतिवान हुई है। जैसे दिन भर चित्त चलता रहता है, सपने में भी चलता है, परंतु वास्तव आनंद, वास्तव चैन नहीं आती। चक में चैन की और अशांति, गाढ़ निद्रा में जब सब चिंतन छोड़ के अपने आप कैसे आनंद की गंगा ठाठा मारती। सोई पहले ही प्रसन्न भगवान शंकर ने यही किया था। चित्त की नाना प्रकार की चिंतनहारी जो चित्त की वृत्ति है, सो क्या तेरे स्वरूप विखे विश्रांति को प्राप्त भई है? और भी पूछा था। जब पूछ चुके तब गुरुदेव ने उनको अपने मन की स्थिति और महाराज की स्थिति पर बहुत कुछ उनके चरणों में प्रार्थना और स्तुति के पुष्प चढ़ाए। तुम्हारा स्मरण एक क्षण भी चित्त विखे स्थित हुए तब सर्व दुख और भय को नाश करता है और वरदायक है, जिसकी कृपा से, जिसकी बदौलत तुम्हारे न्यायी सुख सो बसता हूँ। यह आपकी कृपा है, आनंद से बस रही। यहाँ वाल्मीकि जी महाराज बोल रहे हैं, ये प्रसाद कलमबद्ध किया है तो वाल्मीकि जी महाराज ने किया है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बिल्कुल सच्चे हृदय से परमात्मा प्राण लग गए। कहाँ तो बटमारी का काम और कहाँ देखो तो तरन तारण बन गए। ये जहाज बना के रख गए कि जो इस जहाज में बैठे वो पार हो जाए। वाल्मीकि रोवात इस प्रकार जब मुनीश्वर ने कहा तब वहाँ दिन की समाप्ति हुई। सर्व सभा उठी, यानी सायंकाल हुआ। सब अपने अपने संध्या वंदन शारीरिक क्रिया इत्यादि में प्रवृत्त होंगे। परस्पर नमस्कार करके अपने स्थानों को गए। फिर सूर्य की किरणों साथ बहुर अपने अपने आसन पर आन बैठे। जहाँ जहाँ जिनकी योग्यता थी वहाँ वहाँ के सब सभा वाले वहाँ बैठते हैं।
गण भी थे ना, महादेव के साथ महादेव के गण थे और गुरुदेव के सेवक शिष्य थे जो विद्या अध्ययन करते थे और एकांत में भजन का आनंद लेते थे। और इधर माता पार्वती भी थी, उनकी सखियाँ भी थीं इत्यादि। सब फिर सब प्रातः काल होते अपने अपने जगह पर आके बैठते। तब भगवान वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं, हे राम जी, जब इस प्रकार मैंने कहा तब गौड़ी भगवती यानी जगन माता पार्वती माता जिस तरह माता अपने पुत्र से कहे तैसे मुझसे कहती भई। गौड़ी भगवती होवा, हे वशिष्ठ जी, पतिव्रता जो अरुंधति है, अरुंधति गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पत्नी का नाम है। हे वशिष्ठ जी, पतिव्रता जो अरुंधति है सो कहाँ है? जो अरुंधति देवी पतिव्रताओं विखे मुख्य है उसको ले आओ, क्योंकि वह मेरी प्यारी सखी है, वो मेरी प्यारी सहेली है, सखी है। वो कहाँ है? उसको ले आओ। तिस्ते मैं कथा शब्द चर्चा करूंगी। आप तो भगवान शंकर से चर्चा कर रहे हैं। अरुंधति देवी को ले आओ, मैं उससे बैठ के कोई चर्चा करूंगी। बातचीत करते हैं नहीं भाई, जैसे कोई घर में आ जाए, क्योंकि वह मेरी प्यारी सखी है। तिस्ते मैं कथा शब्द चर्चा करूंगी। हे राम जी, इस प्रकार जब मुझको पार्वती देवी ने कहा तब मैं जल्दी ही जाकर अरुंधति को ले आया। वे दोनों परस्पर कथा चर्चा करती भई। अपने जो भी उनको आपस में चर्चा करनी थी, कुशल मंगल पूछना, सुख दुख पूछना या परमार्थ की चर्चा जो उनको समझ में आती है, वो दोनों ही पार्वती माता और अरुंधति देवी कर रही हैं। चर्चा वार्ता संवाद विखे लगी। वो तो आपस में चर्चा करने लगी, इधर मैं अपने मन में विचार करने लगा कि मेरे को तो साक्षात भगवान प्राप्त हुआ है। भगवान शंकर वहाँ आए हुए, निर्मल स्थान है, शांत वायुमंडल है। मैं विचारता भया कि मुझको ईश्वर प्राप्त हुआ है और ये उनसे पूछने, समझने, जानने, पाने का मौका है। इसलिए कैसे हैं भगवान शंकर? सर्व ज्ञान के अथाह सागर हैं, सर्व ज्ञान के समुद्र सो मैं पूछूं, ऐसा मौका मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। और फिर मेरे मन में कोई संदेह भी नहीं रहेगा। इनके उपदेश रूपी प्रकाश से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार की बिल्कुल निवृत्ति हो जाएगी। यदि है भी तो फिर संदेह जो हो जाए तो वो भी नहीं रहेगा। मुझको ईश्वर प्राप्त भया है और पूछने का अवसर पाया है, ताते सर्व ज्ञान के समुद्र को पूछूं, संदेह को दूर करूं कि मैं सही रास्ते से चल रहा हूं ना, मेरी शंका फिर कोई नहीं उठेगी। हे राम जी, ऐसा विचार करके गौड़ीश से पूछत। इस तरह का जब मेरे मन में विचार आया तो गौड़ी के जो भगवान शंकर स्वामी हैं उनसे मैं पूछने की हिम्मत करके पूछने लगा।
और मेरे पूछने पर चंद्र की कला जिनके जटाओं में शोभा देती है, उस चंद्र कलाधारी भगवान शंकर ने मेरे को जो कुछ भी कहा है वो सब मैं तुमको सुनाता हूं। सो तुम सावधान होके सुनो। गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं। वशिष्ठोवाच, हे भगवान, भोलेनाथ से बोल रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ईश्वर, जो गुजर गया है, जो चल रहा है, जो आगे होगा, तीनों समय तीनों कालों के आप मालिक हैं। आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ईश्वर, और जितने भी कारण हैं उन सबों के आप ही कारण हैं। सर्व कारण के कारण आपकी कृपा से मेरे मन में ऐसी आई है कि मैं कुछ आपसे प्रार्थना करूं, कुछ पूछूं। ये आपकी कृपा से सर्व कारण के कारण तुम्हारे प्रसाद करके मैं कुछ पूछने को समर्थ हुआ हूं। ये भी आपकी कृपा है जो मेरे मन में आई है। मैं आपसे कुछ प्राप्त करूं, पूछूं। हे महादेव, जो कुछ भी मैं आपसे पूछूं तो प्रसन्न बुद्धि होकर, आप नाराज नहीं होना, आप प्रसन्नताई से कृपा करके प्रसन्न बुद्धि होकर सही सही, अप्रसन्नताई से उद्वेग से रहित होकर, उद्वेग का त्याग करके कि हम इनके पास हैं, यही पूछने बातें करने लग गया है, नहीं। प्रसन्न बुद्धि होकर तत्वते सही सही शीघ्र ही उद्वेग को, गुस्से को, नाराजपे को त्याग कर मेरे को कृपा करके समझाओ। बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हे सर्व पापों के नाश करता, सर्व पाप के नाश करने हारे और सब प्रकार के कल्याण की आप वृद्धि करने वाले हैं। महान शक्ति है ना, ऐसी महान शक्ति ईश्वर से पूछने, उनकी कृपा से ही हिम्मत होती है। कितनी स्तुति कर रहे हैं, कल भी सुना, आज भी कितनी स्तुति, पर अगाते नहीं देख देख के भगवान शंकर को। सर्व पाप के नाश करने हारी और सब कल्याण की वृद्धि करने हारी, देव अर्चना का विधान मुझको कहो। ईश्वर के अर्चना भजन का, ईश्वर को प्रसन्न करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का जो भी विधान और रास्ता हुए वो मेरे को आप कहो। और यहाँ देखो तो कोई मिलेंगे भी तो धन की इच्छा करेंगे, घर की बातें बनाएंगे, बहू की, लड़के की, फलाने की, दुनिया भर की मिथ्या चिंतन, मिथ्या बातें आगे वाले भी मांग मांग के ले गए साथ। मिले संत कछ कहिए सुनिए, परमार्थ की बात करनी, कल्याण कैसे हो। रोज रोज का ये जन्मने मरने का जो भारी रोग लगा हुआ है, और इस रोग के अंदर कई विपरीत अवस्थाएं, विपरीत बातें, प्रतिकूलताई के कांटों से जीवन कटता है, वो सब कैसे निवृत्त हो।
देव अर्चना का विधान मुझको कहो, ईश्वर के प्रसन्न करने का। देव अर्चन का विधान मुझको कहो। तब ईश्वर बोल रहे हैं, भगवान शंकर बोल रहे हैं, ईश्वर हुआ ये ब्राह्मण उत्तम से उत्तम जो ईश्वर आराधन का, ईश्वर प्रसन्न करने का रास्ता है, जिसके करने से ये जीवात्मा संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाए, सो सुनो। निचली निचली इधर उधर की बातें मैं तुमको क्या सुनाऊं। जिस तरह से ईश्वर को प्राप्त करके ये माया जाल से, माया जाल कहो सब दुखों की निवृत्ति, और इसकी जो इच्छा है, जो भी आज तक आप करते आए हैं, आनंद पाने के लिए करते आए हैं न, लड़के की इच्छा, धन की इच्छा, कारोबार की इच्छा, फलाने की, ये इसकी उसकी, सब सुखी होने के लिए करते हैं या दुखी होने के लिए? कोई कुछ किया हुए तो हिम्मत हुए तो हाथ उठाओ। और जब तक इसको वास्तवताई का बोध नहीं होता है, तब तक अवास्तवताई के धर्म के धक्के खाता भटकता ही रहता है। जितने भी जन्म काटे हैं, जितना भी आज तक जन्म काटा है, जितनी भी क्रियाएं की हैं, करने में प्रवृत्त हो रहे हैं, आखिर इनका आपका मतलब क्या? आनंद। आनंद ना आवे तो पिता पुत्र का दुश्मन, और पुत्र पिता का दुश्मन, पत्नी पति के दुश्मन तो पति पति का दुश्मन। आनंद ना आवे तो वैभव को भी लात मार देते हैं, आनंद ना आवे तो जीवन को भी अपघात कर देंगे, दुख रूप आनंद के स्वरूप। उत्तम जो देव अर्चना है, जिसके किए ते संसार समुद्र को तर जाइए, सो सुनो। हे ब्राह्मण विखे श्रेष्ठ, आदर से भगवान शंकर समझाते हैं। ब्राह्मण तो है, परंतु आप ब्राह्मणों में बहुत ही उत्तम है। ये ब्राह्मण विखे श्रेष्ठ। एक जात के ब्राह्मण होते हैं और दूसरे कर्मों के ब्राह्मण होते हैं, और तीसरे जात और कर्मों के ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्म बिंदेश्वर ब्राह्मण, जो ब्रह्म स्वरूप ईश्वर परायणताई की गंगा में नहाता है, वो वास्तव ब्राह्मण है। और जात का भी ब्राह्मण हो, परंपरा से वो बड़े ब्राह्मणों के घर में ही जन्म और लगा भी ब्रह्म ईश्वर परायण है, वो उत्तम ब्राह्मण माना जाता है। कर्मों का ब्राह्मण जात के ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होता है। जिसके निर्मल कर्म है वो वास्तव में ब्राह्मण है। और जात का भी घर भी ब्राह्मणों के ही कुल में उसका जन्म ही हो तो सोने में सुगंधी, वो और विशेष आदरणीय है। और हो भी ब्राह्मण के घर का और कर्म उसके ब्राह्मणों वाले नहीं तो वो आदरणीय नहीं होता है। ये ब्राह्मण विखे श्रेष्ठ, पुंडरीकाक्ष जो विष्णु है, ये हिम्मत, ये ऊंचे से ऊंची भक्ति का मार्ग बता रहे हैं, ईश्वर परायणताई का मार्ग बता रहे हैं। पुंडरीकाक्ष जो भगवान विष्णु है, वो भी देव नहीं है, जगह ऐसी है ये, इसीलिए क्या छिपाया जाए। मुंसिफ की जगह पर बैठा है, जज बन के बैठा है, न्यायकर्ता बन के बैठा है, और उस वक्त कुछ गुंजाइश करता है तो वो दोषी है ना। न्याय का, सत्य का मानो हनन करता है।
पुंडरीकाक्ष जो विष्णु है सो देव नहीं, और त्रिलोचन जो शिव है अपने लिए भी बोलते हैं, त्रिलोचन जो शिव है सो भी देव नहीं। कमल ते उपजा जो भगवान ब्रह्मा जी है सो भी देव नहीं। अकाल पुरुष के देह में कोटिक ब्रह्मा और मही। और हजार नेत्र जो देवराज इंद्र है सो भी देव नहीं। पवन देव नहीं और सूर्य देव नहीं, न अग्नि है, न चंद्रमा है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न तू है, न मैं हूं। न देह है, न चित्त है, न ये कलना रूप, कल्पना रूप, चिंतन रूप मन है। अकृत्रिम अनादि, जो कल्पना से रहित है, जिसके आधार पर ब्रह्मांड भर के जीवों की कल्पनाएं रूपी बल्ब टिमटिमाते हैं। जिस तरह सच्चा सपने में देवता है, दैत्य है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है या और कोई है, सच्चा तो जागृत है ना, जिसके सत्ता से सपने वाले अनंत जीव जीवन की लीला में विचर रहे हैं, मान रहे हैं, जान रहे हैं ऐसा और तैसा।